हेलो गाइस। पट पट है इसके 27 इंच। 27 का 1/2 आ गया गाइस 13.5। 13.5 हमने यहाँ से रख लिया। और गाइस लंबाई का तीसरा हिस्सा आसन, लंबाई है उसकी 36। 36 को 3 से भाग दे देंगे तो 12 इंच आ गया। 12 आसन लंबाई का तीसरा आसन लेते हैं और पट का आधा यहाँ से लेते हैं। अगर किसी की कमर हिप ना मालूम हो तो पट मालूम होना बहुत ज़रूरी है। या तो हमको पट का पता होना चाहिए या फिर कमर और हिप पता होना चाहिए। अगर हमें कमर और हिप का नहीं मालूम है फिर पट का मालूम होना ज़रूरी है पैंट कार्ट प्लाजो में। तो उसके पट हैं 27। 27 को हम आधा कर देंगे तो 13.5 आ गया। 13.5 मैंने यहाँ से रख लिया है। और ये है लंबाई 36 इंच। 36 के तीन भाग करें तो 12 आसन आ गया। और ये दो जो पट आएगा, पट में से 2 माइनस कर देंगे तो फिर गाइस कमर ऑटोमेटिक निकल जाती है। अब ये हमारा हो गया है प्लाजो। अब प्लाजो को हम काटने जा रहे हैं। तो गाइज अब हमने कमर से शुरू कर दिया है। ये देखिए, ये कमर काट रहे। अब हमने आसन पे आए हैं, ये आसन काट दिया है। कैंची मेरी थोड़ी धार लगने वाली है तो ये हमने काट दिया गाइज। अब ये क्रोच एरिया, कोई इंग्लिश में बोले तो क्रोच एरिया कहते हैं, वैसे आसन। इसलिए मैं हर एक लैंग्वेज बोल देती हूँ गाइज। कोई पढ़ा लिखा हो, कोई अनपढ़ भी इस ड्राफ्ट को देखकर कर सकता है। अब गाइज ये उसको ना उनने बोलना ना मेरा ज़्यादा खुला होना चाहिए। अब मेरी सेब पट्टी ने मार्क तो किया है ये, तो मैं इन दोनों के बीच में काट रही हूँ। ना टाइट चाहिए उसको, ना ही ज़्यादा खुला चाहिए। तो मैंने इस पे काट दिया इसको। ये हमारा फ्रंट पे ही हमारा मेजरमेंट होता है, बैक पल्ले पे हमारा कोई मेजरमेंट नहीं होता। बस आसन की तरफ से 2 इंच ज़्यादा ले लेते हैं। अब ये हमारी लंबाई होगी। तो गाइज ये कट गया है। अब यहाँ से मैंने थोड़ा सा नैरो बनाना है, तो ये नैरो बनाने का मैंने नैरो बनाना है। ये मार्क है, नैरो करना है पोंचे से। और गाइस एक चीज़ है मेरे दिमाग से निकल गई, जो पट होता है ना, पट 13.5 आया तो उसका आधा ये क्रीज लाइन होती है। ये क्रीज लाइन, ये पैंट प्लाजो की क्रीज लाइन है। तो इसी पे गाइस प्लेट रखते हैं ऐसे, इसी पर प्लेट डल जाती है। ये प्लेट डलेगी और यही हमारी क्रीज लाइन है। क्रीज कैसे बनी, इसका आधा करके जो ये आया ना 13.5 का आधा करके ये लाइन हमने पूरी में लगा दी। तो इसके इधर अब जब पोंचा लेते हैं हम, मान लो उसका 8 पोंचा है तो इस क्रीज लाइन पर 8 इंच हमको इधर रखना है ना, सॉरी 8 पोंचा है तो उसका हाफ यहाँ 4 और 4 यहाँ, तो सेंटर पे हमने 8 रख लेना है, यहाँ पे 4 रख लेना है। 4 उस साइड हो गया, 4 इस साइड हो गया, 8। तो ये ऐसे इस क्रीज लाइन का मतलब ये है। ये क्रीज लाइन का मतलब अब आपको समझ आ गया होगा। तो ये क्रीज से ही हमको पोंचा जितना 6 मांगेंगे तो 3 यहाँ होगा, 3 यहाँ होगा। अगर 8 मांगेंगे तो 4 यहाँ होगा, 4 यहाँ होगा। अब इसका मैंने सिलाई मार्जिन इस 8 के अंदर ही है, तो सिलाई दोनों चली जाएगी तो मेरे पास 6.5 या 7 इंच पोंचा बच जाएगा। तो ये इसलिए मैंने इसमें सिलाई मार्जिन ऐड कर लिया है। और जो ये कटिंग है, अब मैंने ये नहीं काटी है। अब ऐसे इसको मैं वो कर लूँगी तो दोनों का शायद मेरा इधर से भी निकल सकता है वैसे। ये
तो यहाँ से मैं ना बाजू निकाल लूँगी। अब इसको मैं ऐसे ऐसे पलट लूँगी गाइस। अब थोड़ा मैं सेट कर लेती हूँ इसको, सेट बिछा के, और फिर मैं आगे दिखाती हूँ। अब गाइस है ये बैक, ये मैंने फ्रंट काट दिया। ये देखो, ये फ्रंट काटा था तो ये बैक इस साइड से निकाल रही हूँ। यहाँ लगेगी गाइस बेल्ट। बेल्ट के बाद यहाँ पे ये बेल्ट का आ गया, तो इसको पिछले हिस्से पे मैं जॉइंट लगा के इलास्टिक डाल दूँगी। और गाइस ये है, यहाँ से 1 इंच ज़्यादा लेना है और यहाँ पे 2 इंच ज़्यादा लेना है। फिर इस पट्टी की सहायता से इसको मार्क कर देते हैं। अब मैंने पट्टी को उठा दिया है, और जो यहाँ से मैंने नहीं काटा था, अब ये दोनों इकट्ठा ही काटूँगी मैं। और ये यहाँ से बंद हिस्सा है ना, ये देखिए, तो ये मेरा इलास्टिक वाले पासे पे इसको जोड़ लगाने के लिए हो जाएगा। ये डबल है, एक में बेल्ट निकल जाएगी आराम से, और एक ये इलास्टिक के लिए यहाँ से 4 इंच कपड़े की बचत हो जाती है। 4 इंच मैंने यहाँ पे नहीं लिया है। और गाइज यहाँ से ये आसन डाउन करूँगी मैं आगे का, तो यहाँ से मैं काटूँगी। अब मैं दिखा रही हूँ डाउन करके। ये डाउन कर रही हूँ। ये देखो गाइज, ये अगला हिस्सा आसन का डाउन कर दिया। ये देखो, ये अगला हिस्सा आसन का आगे का, जैसे पैंट होती है जींस की, तो अगला फ्रंट उसका कम होता है और पीछे का ज़्यादा होता है। ये लो वेस्ट रख दिया। अब मैं काटने जा रही हूँ यहाँ की टांग। यहाँ से मैंने 1 इंच पिछला पल्ला बढ़ाया है, तो ये मैंने 1 इंच काट दिया। अब इसके बाद ये मैं काट रही हूँ 1-1 इंच का लेके। ये देखो, अब ये आराम से हर एक चीज़ मैं बता रही हूँ, ध्यान से, आराम से, कोई जल्दी नहीं। तो ये आ गया इसका 2 इंच। ये देखिए, अब आसन काटूंगी। अब ये कट गया है आसन। अब इसकी सिलाई दिखाएंगे गाइज हम मशीन पे। अब तो कटिंग हो रही है। अब ये बैक पे इलास्टिक के लिए बेल्ट, इसकी तो बढ़ जाएगी बेल्ट लगाने से। ये हो गया हमारा बैक। अब गाइस रहा इसका ये चीज़, ये काटने को, ये मैं इकट्ठा काटूंगी। ये देखिए, अब इसको मैं इकट्ठा काट रही हूँ। यहाँ से मेरा बैक इलास्टिक का और बेल्ट का मार्जिन मैं इसी में से निकाल लूँगी। मुझे स्टैंड की ज़रूरत है। मैं एक हाथ में आपको मोबाइल पकड़ के दिखा रही हूँ, एक हाथ से मैं कैंची चला रही हूँ। ये शेप हो गई अब इसकी। देखो, अब ये देखिए, अब इसके 2 भाग कर दे रही हूँ। देखो गाइज, ये पूरा पैंट प्लाजो कट चुका है, कट के रेडी। देखो, ये हो गया है। अब हमने बैक पल्ला सूट का निकालना है और बाजू निकालनी है। उसके बाद सारा कपड़ा शेप बचा दूंगी मैं।
ये तो पंखा भी चलता छोड़ गया। हाँ, अब जब आम चला था पंखे ना, जब इसका चुरने रट जाए। हेलो गाइज, पट है इसके 27 इंच। 27 का 1/2 आ गया गाइज 13.5। 13.5 हमने यहाँ से रख लिया। और गाइज लंबाई का तीसरा हिस्सा आसन, लंबाई है उसकी 36। 36 को 3 से भाग दे देंगे तो 12 इंच आ गया। 12 आसन लंबाई का तीसरा आसन लेते हैं और पट का आधा यहाँ से लेते हैं। अगर किसी की कमर हिप ना मालूम हो तो पट मालूम होना बहुत ज़रूरी है। या तो हमको पट का पता होना चाहिए या फिर कमर और हिप पता होना चाहिए। अगर हमें कमर और हिप का नहीं मालूम है, फिर पट का मालूम होना ज़रूरी है पैंट कार्ड प्लाजो में। तो उसके पट हैं 27। 27 को हम आधा कर देंगे तो 13.5 आ गया। 13.5 मैंने यहाँ से रख लिया है। और ये है लंबाई 36 इंच। 36 के 3 भाग करें तो 12 आसन आ गया। और ये 2 जो पट आएगा, पट में से 2 माइनस कर देंगे तो फिर गाइज कमर ऑटोमेटिक निकल जाती है। अब ये हमारा हो गया है प्लाजो। अब प्लाजो को हम काटने जा रहे हैं। तो गाइज अब हमने कमर से शुरू कर दिया है। ये देखिए, ये कमर काट रहे। अब हमने आसन पे आए हैं, ये आसन काट दिया है। कैंची मेरी थोड़ी धार लगने वाली है तो ये हमने काट दिया गाइज। अब ये क्रोच एरिया, कोई इंग्लिश में बोले तो क्रोच एरिया कहते हैं, वैसे आसन। इसलिए मैं हर एक लैंग्वेज बोल देती हूँ गाइज। कोई पढ़ा लिखा हो, कोई अनपढ़ भी इस ड्राफ्ट को देखकर कर सकता है। अब गाइज ये उसको ना, उनने बोलना ना मेरा ज़्यादा खुला होना चाहिए। अब मेरी सेब पट्टी ने मार्क तो किया है ये, तो मैं इन दोनों के बीच में काट रही हूँ। ना टाइट चाहिए उसको, ना ही ज़्यादा खुला चाहिए। तो मैंने इस पे काट दिया इसको। ये हमारा फ्रंट पे ही हमारा मेजरमेंट होता है, बैक पल्ले पे हमारा कोई मेजरमेंट नहीं होता। बस आसन की तरफ से 2 इंच ज़्यादा ले लेते हैं। अब ये हमारी लंबाई होगी। तो गाइज ये कट गया है। अब यहाँ से मैंने थोड़ा सा नैरो बनाना है, तो ये नैरो बनाने का, ये मैंने नैरो बनाना है। ये नैरो, ये मार्क है, नैरो करना है पोंचे से। और गाइज एक चीज़ है मेरे दिमाग से निकल गई, जो पट होता है ना, पट 13.5 आया तो उसका आधा ये क्रीज लाइन होती है। ये क्रीज लाइन, ये पैंट प्लाजो की क्रीज लाइन है। तो इसी पे गाइज प्लेट रखते हैं ऐसे, इसी पर प्लेट डल जाती है। ये प्लेट डलेगी और यही हमारी क्रीज लाइन है। क्रीज कैसे बनी, इसका आधा करके, जो ये आया ना 13.5 का आधा करके ये लाइन हमने पूरी में लगा दी। तो इसके इधर अब जब पोंचा लेते हैं हम, मान लो उसका 8 पोंचा है, तो इस क्रीज लाइन पर 8 इंच हमको इधर रखना है ना, सॉरी 8 पोंचा है तो उसका हाफ यहाँ 4 और 4 यहाँ, तो सेंटर पे हमने 8 रख लेना है, यहाँ पे 4 रख लेना है। 4 उस साइड हो गया, 4 इस साइड हो गया, 8। तो ये ऐसे इस क्रीज लाइन का मतलब ये है। ये क्रीज लाइन का मतलब अब आपको समझ आ गया होगा। तो ये क्रीज से ही हमको पोंचा जितना 6 मांगेंगे तो 3 यहाँ होगा, 3 यहाँ होगा। अगर 8 मांगेंगे तो 4 यहाँ होगा, 4 यहाँ होगा। अब इसका मैंने सिलाई मार्जिन इस 8 के अंदर